बिहार का बेगूसराय वो जिला है जहां बात बात में लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। आतंकवादियों के हाथों में पता नहीं AK-47 कब पहुंची, पर यह सच है कि बेगूसराय के अपराधियों के पास 30 साल पहले यह हथियार मौजूद था। लेकिन अभी हम आपको ले चल रहे हैं राष्ट्रकवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया में। बेगूसराय के रास्ते में गंगा पर बना लंबा चौड़ा पुल पार करने के बाद बड़ा सा द्वार देखकर पता चला कि हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैं। गांव के बाहर दिनकर की प्रतिमा लगी थी, लेकिन भीतर एक ऐसा सिमरिया था जो दिनकर की कविताओं के लिए अजनबी बन चुका है। यह अब हत्याओं का गांव हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहां 100 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। जब गांव में पहली बार हत्या हुई थी तो दिनकर को बहुत सदमा लगा था। बहुत दिन तक गांव नहीं आए क्रोध में। सिमरिया का गांव का हमारे गांव का आदमी जाता था, उससे बात नहीं करते थे कि तुम लोगों ने गांव में है ये लक्ष्मी सिंह मारा गया था प्रथम बार, तो उसकी हत्या क्यों? आज अब सिमरिया का क्या रूप है? अब सिमरिया में रूप है कि सैकड़ों के तादाद में लोग पार घाट लग गए, निरर्थक। लेकिन अब यहाँ गैंगवारों के चलते अपराधों का बोलबाला है। अब तो वो बिल्कुल ही नियंत्रण से बाहर है और आए दिन वहाँ मर्डर होते रहते हैं। न जाने कितने मर्डर हुए। मुझे तो सिमरिया इस भय के कारण 40 वर्ष हो गए जो मैंने सिमरिया बस्ती छोड़ दी, और आज सुनते हैं कि सैकड़ों में वहाँ लोगों की जान गई है। जब हमने दिनकर का जन्म स्थान देखा तो एक धक्का लगा। उनका मकान खंडर हो चुका है और इसे स्मारक बनाने की सूचना देता शिलान्यास का पत्थर मजाक ही लगता है। दिल पटना सब आदमी कुछ इसी तरह गांव में अमन चैन की पुरानी फिजा भी उजड़ चुकी है। चुनावी नेताओं से यहाँ के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, यहाँ उनका जन्म हुआ? उसे कोई उम्मीद नहीं है और नहीं नेता कहेंगे, भाषण देंगे लंबा लंबा, लेकिन होगा कुछ नहीं। दिनकर की कविताएं अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की बात करती हैं, लेकिन उनके गांव के लोगों को मौजूदा राजनीति के अंधेरे में उजाले की किरण कहीं नजर नहीं आती। सिमरिया हम गए तो थे बड़े उत्साह के साथ, लेकिन लौटे बेहद बोझिल मन के साथ। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ राजेश बादल, सिमरिया, बेगूसराय आज तक। चुनाव के हमराही